हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग रैशनलाइजेशन करने वाले हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मैं दावा करता हूं इस लेक्चर के बाद आप लोगों को रैशनलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। हम लोग आसान से आसान, टफ से टफ लेवल तक क्वेश्चंस में जाएंगे। ओके, आइए सबसे पहले बेसिक्स को देखते हैं। रैशनलाइजेशन क्या है हम लोग देखते हैं। रैशनलाइजेशन में क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से रहते हैं। अंडर रूट 1/√5, 1/√3 प्लस 2, इस तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन क्या कहता है कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर है, जो अंडर रूट में है, इरेशनल नंबर क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर को ही इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इरेशनल नंबर ये सब है ना, तो इरेशनल नंबर जो है उसको जो हम लोग रैशनल में चेंज कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द डिनोमिनेटर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द डिनोमिनेटर इनटू अ रैशनल नंबर, उसी को क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन। ओके, अब रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है सर। अब देखिए हम लोग, मैं लिखा 1/√5। ठीक है, मैं क्या बोला अभी, रैशनलाइजेशन किसे कहते हैं, जो डिनोमिनेटर को इरेशनल से रैशनल में चेंज कर दे। ठीक, अब जब चेंज करते हैं कुछ तो इनटू करते हैं ना, तो जो भी इनटू करते हैं ना उसी को रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। जो भी इनटू करते हैं जिससे हमारा डिनोमिनेटर रैशनल में चेंज हो जाए उसी को रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। इट इज एन इरेशनल नंबर, और जो इनटू करते हैं वो भी तो इरेशनली करते हैं ना, जो यहां रहता है उसी को इनटू करते हैं ऊपर नीचे। तो इट इज एन इरेशनल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय गिवन नंबर मेक्स द डिनोमिनेटर रैशनल। ये एक इरेशनल नंबर ही है, रैशनलाइजिंग फैक्टर इरेशनल नंबर ही है, जो इनटू करते हैं ऊपर नीचे तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, रैशनल। आइए कुछ बेसिक्स है, ये टर्म है उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर्स है। 1/√r, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √r, क्योंकि इसमें ही तो हम लोग इनटू करके √r ऊपर नीचे इनटू करते हैं और डिनोमिनेटर हम लोग का रैशनल में चेंज हो जाता है। तो इसमें भी इंटू करते क्या, √r, 1/√r प्लस ऐसा, तो सेम इंटू करते बट साइन चेंज हो जाता है। प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस होगा, यहां देखिए प्लस है माइनस होगा, माइनस है प्लस होगा, 1/√r प्लस √s है, सेम होगा बट साइन चेंज हो जाएगा। माइनस है यहां प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिक्स था हम लोग का। अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे आप लोग को प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चंस कभी भी सॉल्व करने में। ठीक है, इस पार्ट को नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज को देखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बनाते टाइम हम लोग का वो फॉर्मूला बार बार आता है, तो उसको हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, ये आप लोग को याद होना चाहिए, a² माइनस b², √a इंटू √a, जब भी सेम नंबर हो, सेम नंबर हो तो a आंसर होता है। √a इंटू √b, जब a भी है ना तो डिफरेंट नंबर है, जब भी डिफरेंट नंबर हो तब √a इंटू b हो जाता है। ठीक है, कभी ऐसा है a इंटू √b तो क्या होगा, a √b। अगर कभी √a इंटू b हो जाए तो क्या होगा, b √a। कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं जिससे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए इसका एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज 5 + 3, 5 - 3, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या होगा, a² माइनस b²। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, 16 विल बी आर आंसर। ठीक है, a² माइनस b²। अब इसका सपोज √5 इंटू √5, सेम नंबर है तो आंसर 5 होगा। √5
इंटू अंडर रूट 7, डिफरेंट नंबर है तो अंडर रूट 5 इंटू 7 अंडर रूट 35 होगा। सपोज 2 इंटू अंडर रूट 3 है, 2 रूट 3 हो जाएगा। सपोज अंडर रूट 5 इंटू 7 है तो 7 अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स था। अभी हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, इस पार्ट को नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है। 1 बाई अंडर रूट 5 है, यहां भी अंडर रूट 5 करेंगे, यहां भी अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां देखिए 1 इंटू अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 सेम है। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए क्या होता है? ए, तो इसमें 5 हो जाएगा। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। इसका देखिए अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 5, नीचे वाला इंटू होता है अंडर रूट 5 इंटू बाई अंडर रूट 5। ये अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी है। अभी मैं बताया था अंडर रूट ए इंटू बी हो जाता है। ठीक है, तो ये अंडर रूट 7 इंटू 5 होगा। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए है, सेम वाला है, तो इसमें ए हो जाता है, मीन्स 5। अंडर रूट 35 अपॉन 5 विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, इस पार्ट को देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अंडर 4 अंडर रूट 5 बाई अंडर रूट 6 है, तो सेम इंटू करेंगे अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 6। तो ये क्या होगा? देखिए यहां कुछ नहीं है, 1 है, तो ये नंबर तो सेम इंटू होगा 4। अब अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 6 क्या होगा? अंडर रूट 5 इंटू 6 अपॉन अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6, सेम नंबर है तो सेम हो जाता है। तो क्या आ गया ये? अब इसको हम लोग 2 2 या 2 3 या कर सकते हैं। 2 अंडर रूट 5 6 या 30 अपॉन 3, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, आप इसको इतना में भी छोड़ सकते हैं, इसको बस इंटू करके। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा, ये दो टाइप से बन सकता है ये क्वेश्चन। देखिए 3 अंडर रूट 5, क्वेश्चन क्या था? 3 अंडर रूट 5 बाई 2 अंडर रूट 3, यही था ना। देखिए अब इस क्वेश्चन में देखिए 3 अंडर रूट 5 सेम प्रोसेस है, 2 अंडर रूट 3। जब भी ये तो इंटू में है ना, इसको हम लोग सेम लिखेंगे 2 अंडर रूट 3 बाई 2 अंडर रूट 3। इसमें ना अंडर रूट 3 को भी अगर इंटू करें ना ऊपर नीचे, 2 को अगर छोड़ देना तब भी होगा हमारा, क्योंकि अंडर रूट 3 भी करने से भी तो ये रैशनल हो जाएगा ना। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो इसमें जब भी इंटू के फॉर्मेट में रहे ना, प्लस माइनस रहेगा तब नहीं होगा इसके साथ। जब इंटू में रहे तब अंडर रूट वाले को भी करने से डायरेक्ट चलता है। ठीक है, दोनों टाइप से मैं बताऊंगा। देखिए सेम आंसर आएगा। ये 3 इंटू 2 6 होगा नॉर्मल, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 इंटू 3 हो जाएगा। ये 2 इंटू 2 ये नॉर्मल इंटू होगा 4, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 सेम है तो 3 हो जाएगा। 6 अंडर रूट 15 अपॉन 4 3 या 12, तो इतना में भी छोड़ सकते हैं या 2 से काट भी सकते हैं। 2 या फिर 3 से काट सकते हैं। 3 2 या 6, 3 4 या 12, 2 अंडर रूट 15 अपॉन 4 हो गया। 2 से काटते हैं 3 अपॉन 4, 3 2 या 6। ये तो डायरेक्ट भी कटेगा ना हमारा, अरे ये तो डायरेक्ट कटेगा, ये तो डायरेक्ट कटेगा। 6 अपॉन 12 है ना, ये तो 6 2 या 12 हो गया। तो ये क्या आ गया हमारा? अंडर रूट
15/2 आ गया। 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, ये 3 हो गया। 6 √15/12, ये इतना आ गया। अब इसको ऐसे करके देखते हैं, 3√5/2 √3, इसको भी इंटू करेंगे ना तो सेम ही आएगा, क्योंकि देखिए इसमें भी तो ये रैशनल बना देगा ना डिनोमिनेटर को। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, 1 है तो 3 तो नॉर्मल होगा, √5 इंटू √3, √5 इंटू 3 होगा 2, ये नॉर्मल है, 1 है तो ये 2 हो जाएगा। √3 इंटू √3 3, 3 √15, 2 3 जा 6, देखिए 3 2 जा 6, ये कितना आया √15/2, सेम आया। तो जब भी इंटू के फॉर्म में, इसमें अगर रहता ना +2 +3 तब नहीं होता, अगर ऐसा ही रहेगा इंटू के फॉर्म में मींस समथिंग अपॉन 2√5, तो इसमें 2√5 भी और नॉर्मल √5 को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1/√5 - 1, सेम इंटू करेंगे, √5 + 1 बाई √5 + 1, ये तो इंटू होगा √5 + 1, a + b a - b, √5 - 1 है और यहाँ √5 + 1 है कि नहीं, ये तो सेम होगा √5 + 1, a - b a + b क्या होता है, अभी मैं बताया था पहले, a² - b², ठीक है। √5 + 1 अपॉन 5, √5 का स्क्वायर है मींस √5 इंटू √5 क्या होता है 5, अभी मैं बताया था। √a इंटू √a, a होता है सेम जब रहता है, तो ये 5 - 1, तो क्या हो जाएगा √5 + 1/4 विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए √7 अपॉन √7 प्लस √5 सेम होगा, √7 अपॉन √7 प्लस √5 है, सेम इंटू हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस √5 बाई √7 माइनस √5, ठीक है। सेम इंटू हुआ ऊपर नीचे, बस साइन पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। अब देखिए √7 से ये इंटू होगा, √7 माइनस √5, ठीक है। अब यहां देखिए a + b a - b, √7 प्लस √5, यहाँ क्या है √7 माइनस √5। अब इस पार्ट को हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैं तो डायरेक्ट इंटू कर देता, पर आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं फिर से, ठीक। अब देखिए √7 ये इससे इंटू होगा, फिर इससे इंटू होगा, √7 इंटू √7 7 माइनस √7 इंटू √5 है, डिफरेंट है मींस √7 इंटू 5 अपॉन ये पूरा में जाएगा, ठीक है। a + b a - b, a² माइनस b²। अब यहां देखिए 7 माइनस √35 अपॉन 7, √7 का स्क्वायर मींस √7 इंटू √7 7 होगा, इसमें √5 इंटू √5 5 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ आइए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम होगा हमारा √5 - 1 अपॉन √5 + 1 इंटू हो जाएगा √5 - 1 अपॉन √5 - 1, प्लस है साइन चेंज हो गया। अब a - b का होल स्क्वायर हो गया। अब a + b a - b, √5 + 1 √5 - 1, ठीक है। देखिए
ए प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर ए इंटू 1 है। अब यहाँ देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 5 हो गया, ये 5 प्लस 1 6 माइनस 2 अंडर रूट 5 अपॉन ये 5 हो गया माइनस 1 4। तो अब हम लोग 2 बाहर ले सकते हैं, 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4 कट जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 विल बी आवर फाइनल आंसर। इतना में भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब यहां देखिए 3 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 5 माइनस 3 इंटू हो जाएगा 2 रूट 5 प्लस 3 बाई 2 रूट 5 प्लस 3। अब इंटू होगा ये इससे फिर इससे, देखिए तो ये जब इससे इंटू होगा तो 3 2 जा 6 6, फिर ये अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 अंडर रूट 10 डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इससे इंटू होगा और यहां प्लस है प्लस, तो 3 3 या 9 और यहां अंडर रूट 2 भी आता है, अंडर रूट 2 9 अंडर रूट 2। अब ये इससे इंटू होगा, अब 1 जब पूरे से इंटू होगा तो सेम ही आएगा प्लस 2 रूट 5 प्लस 3 अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 2 अंडर रूट 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 6 अंडर रूट 10 प्लस 9 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 5 प्लस 3, ये 2 रूट 5 इंटू 2 रूट 5, 2 2 जा 4 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 5 20 आ गया, तो ये 20 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 6 अंडर रूट 10 प्लस 9 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 5 प्लस 3 बाई 11 विल बी आवर फाइनल आंसर। अब ये सब ऐड नहीं होगा, ऐड कब होता, जब 6 रूट 10 प्लस 10 9 रूट 10 रूट सेम होता तब ऐड होता। सपोज 2 रूट 5 प्लस 7 रूट 5, ये रूट वाला सेम है ना, तब 9 रूट 5 हो जाता, लेकिन ये अलग है 3 है, तो ये ऐड नहीं हो पाएगा ये दोनों, समझे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, इसको नोट डाउन करिए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान है, बट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 3 माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट 2। अब इस फॉर्म में लाना है, इसको इस फॉर्म में लाना। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं ना, खुद ब खुद इस फॉर्म में आ ही जाएगा, बस इसको सॉल्व कीजिए सही से, तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं पहले, 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 3 माइनस अंडर रूट 2, 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 2 होगा। अब a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a और b अपॉन 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 हो जाता है। अब देखिए ये 3 का स्क्वायर 9 और ये 2 होगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 9 प्लस 2 11 प्लस 3 2 3 या 6 अंडर रूट 2 अपॉन 7। अब ये a प्लस बी अंडर रूट 2, देखिए अब इसको हम लोग 11/7 प्लस 6/7 अंडर रूट 2 भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब a आ गया, देखिए a प्लस बी रूट 2, तो इसी की फॉर्म में आ गया ना, आप लिखेंगे कंपेयरिंग विथ
a plus b root 2, we get a and b। देखिए a कितना हो गया, a 11/7 हो गया, b कितना हो गया हमारा 6/7, 6/7 आ गया ab का वैल्यू, a प्लस बी रूट 2 के फॉर्म में आ गया। नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। सपोज क्वेश्चन ऐसा आ जाए कभी, ठीक है, ए भी फाइंड करना, सेम है, इसको सॉल्व करेंगे। √3 + 1 अपॉन 2 प्लस √3 इंटू करेंगे 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3 इंटू होगा, ये इससे इंटू होगा 2√3, ठीक है। अब फिर ये इससे इंटू होगा, माइनस है यहाँ, √3 इंटू √3 3, फिर ये इससे इंटू होगा, ये 1 जब दोनों से इंटू होगा तो सेम ही आएगा, +2 माइनस √3, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब 2√3, अब यहां देखिए कुछ नहीं है, मतलब 1√3, 2√3 माइनस 1√3 कितना हो गया, √3, 1√3, 1 को लिखे ना लिखे कोई जरूरत नहीं है यहाँ। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 3 माइनस 2 1, बड़े के सामने माइनस है, अब ये 4 माइनस 3, ये कितना आ गया हमारा, √3 माइनस 1, ये 1, अब 1 को लिख के कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। a प्लस बी √3 के फॉर्म में आ गया। अब देखिए ये a प्लस बी √3 है ना, तो √3 वाला पार्ट को बाद में लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स पॉजिटिव है, तो -1 प्लस √3, घुमा दिए इसको बस, कुछ नहीं, a प्लस बी √3, ठीक है। अब देखिए, अब कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग -1 प्लस √3 विथ a प्लस b √3, we get value of a and b। अब देखिए a कितना है, -1 है, b कितना है, प्लस b √3, √3 को नहीं लिखेंगे, यहां कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, 1 है कि नहीं, तो ये 1 होगा, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 1। नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c एंड d, a माइनस b के फॉर्म में था a प्लस b, तो अब c d के फॉर्म में है, कुछ नहीं, इसको पहले सॉल्व करेंगे नॉर्मल, √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7, √11 माइनस √7 अपॉन √11 माइनस √7, सेम इंटू होगा, बस साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर √11 का स्क्वायर 11 प्लस b स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2, a कितना है √11, b कितना है √7, समझ रहे ना, इसमें कुछ नहीं। आइए पहले a स्क्वायर, यही तो मैं बोल रहा हूं, b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका क्या होगा 11 माइनस 7, यहां देखिए 11, ये 11 हो जाएगा, ये 7, 18 माइनस 2 √11 इंटू √7, डिफरेंट है तो 11 इंटू 7 हो जाएगा। अब 11 माइनस 7 कितना होगा 4, 18 माइनस 2 √77 अपॉन 4, देखिए कुछ उस फॉर्मेट में बन रहा है अभी हम लोग का, इसको हम लोग 18 अपॉन 4 माइनस 2 √77 अपॉन 4 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। अब इसको 9/2 माइनस √77 अपॉन 2, ये 1/2 हो जाएगा और कुछ नहीं है, समझ रहे ना, 2 1 जा 2 2 जा 4, ये भी ऊपर नीचे 2 से कट गया। अब ये
c माइनस डी अंडर रूट 77 के फॉर्मेट में है। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ c माइनस डी अंडर रूट 77, तो c क्या होगा हमारा 9/2, d क्या होगा, देखिए इसमें माइनस है और d 1/2 है, c 9/2 और d क्या आ गया 1/2। नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है, तो नॉर्मल दोनों को रैशनलाइज करेंगे। देखिए √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, ठीक, प्लस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, ठीक। इसको रैशनलाइज करेंगे इसलिए मैं दूर दूर लिख दिया दोनों को, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये √5 प्लस √3 होगा अपॉन √5 प्लस √3 होगा, ठीक। इसमें √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इसका स्क्वायर 5 होगा, √3 का होल स्क्वायर 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 √5 इंटू √3, ये 5 माइनस 3 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, यहां प्लस था, a प्लस बी माइनस बी √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। अब ये a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 5 प्लस b स्क्वायर इसका स्क्वायर 3 माइनस 2 √5 √3 अपॉन ये 5 माइनस 3। अब देखिए 8 प्लस 2√15, 8 प्लस 2√15 अपॉन 2 प्लस 8 माइनस 2√15 अपॉन 2, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे 2, 8 प्लस 2√15 प्लस 8 माइनस 2√15, ये गया 8 प्लस 8 16 अपॉन 2, 8 विल बी आवर फाइनल आंसर। अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, इस पार्ट को नोट डाउन करिए। देखिए देखिए डायरेक्ट क्या करेंगे, इस पार्ट का एलसीएम ले लेंगे, इसका √5 माइनस √3 √5 प्लस √3, ठीक है। ये मेथड 2 है, वो मेथड 1 था, ठीक है। अब सेम है, अब इसमें देखिए ये तो आ रहा है, इसमें ये एक्स्ट्रा है, तो दिस इंटू दिस, तो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर इसमें होगा। ये तो है सेम सेम, ठीक है, ये तो सेम सेम है, ये इंटू होगा इससे, तो √5 दिस इंटू दिस, √5 माइनस √3 इंटू √5 माइनस √3, तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इसमें भी। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 5 प्लस 3 b स्क्वायर प्लस 2 √5 √3। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 √5 √3, a प्लस बी a माइनस बी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 5 प्लस 3 8 16, ठीक है। ये तो गया 16 ही बचा, ये 5 माइनस 3 16 अपॉन 2, इसमें भी 8 आ गए। तो दोनों मेथड वही सेम चीज है, बस एलसीएम ले लेते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत डिटेल वाइज हम लोग समझे हैं। सो थैंक यू, लव यू, हैव अ नाइस डे।